चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है। चलिए जवाब दीजिएगा। 73 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर अहमदाबाद। तो बिल्कुल जवाब सही है आपके अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। याद रखिए अहमदाबाद में जो आपका एक कह सकते हैं सीदी क्या है आपका सीदी बशीर, सीदी बशीर एक मस्जिद है। सीदी बशीर क्या है? एक मस्जिद है को ही झूलती मीनार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसे? सीदी बशीर मस्जिद को ही झूलती मीनार के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी भी एक मीनार को हिलाने पर दूसरी वाली अपने आप कुछ अंतराल में हिलने लगती है। मान लीजिए एक मीनार ये है ना, ऐसे आपकी बनी है, एक को हिला दीजिए और थोड़ी देर बाद दूसरे हिल जाएगी। इस कारण से बोला जाता है कि हिलती हुई मीनार कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बड़ा इमामबाड़ा जो स्थित है कहाँ पर स्थित है। चलिए भाई बड़ा इमामबाड़ा जो कि क्वेश्चन आपका पूछा गया था लोअर पीसीएस में, ये एग्जाम पूछा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर आपके लखनऊ में। जवाब बिल्कुल सही है, बी नंबर लखनऊ में है। और ये भी पूछा गया था कि ये बनवाया किसने था, है ना, किसने बनवाया था। तो आपके आसफुद्दौला ने, किसने? आसफुद्दौला ने, आसफुद्दौला ने बनवाया था। याद रखिएगा कब बनवाया था? तो 1784 में, 1784 में लखनऊ में। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है। तो बताइएगा भाई, यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया है, बद्रीनाथ और आपके केदारनाथ में। तो बताइए बद्रीनाथ में किस भगवान की पूजा होती है और आपकी केदारनाथ में? तो भाई केदारनाथ में बाढ़ आई थी और आप लोग जानते हो केदारनाथ में शिव भगवान आपके होंगे, है ना, और बद्रीनाथ में आपके विष्णु भगवान। तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आपका ए जवाब आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य के उत्साह के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन आपका है। चलिए तो देखिए धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा, जवाब आ रहा है बी नंबर। क्या बात है, बिल्कुल जवाब बिल्कुल रटा हुआ है, सभी के जवान पर ये क्वेश्चन आंसर है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपके पश्चिम बंगाल का ये त्योहार है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, जिसे उत्साह के साथ मनाया जाता है। और यहाँ पर काली पूजा का भी प्रचलन है। हाँ, यहाँ पर क्या काली पूजा का भी प्रचलन है, याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया है ओंकार वाट मंदिर जो स्थित है कहाँ पर स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं स्टैटिक जीके में, याद रखिएगा कोई तोप नहीं आएंगे, ऐसे ही छोटे छोटे छुछरिया आएंगे। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। ओंकार वाट का जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर है? जवाब आ रहा है कंबोडिया। बिल्कुल जवाब सही है, कंबोडिया है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा क्या? सी हो जाएगा कंबोडिया। यहाँ पर कंबोडिया जो आपका है ना, कंबोडिया है, ये खमेर राजा थे। क्या थे? एक राजा थे खमेर। क्या? खमेर राजा थे सूर्यवर्मन। कौन थे भाई? सूर्यवर्मन थे, सूर्यवर्मन थे। इन्होंने सूर्यवर्मन को भी कौन से? द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय ने ये बनवाया था। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, यहाँ से कहा जाता है कि जो ओंकार वाट का मंदिर है ये कौन से देवता के लिए समर्पित है। यहाँ पर कौन से भगवान की पूजा आपकी होती है? मंदिर पर आपके हैं कौन भगवान? तो भगवान विष्णु। ठीक है, किसके लिए समर्पित है? तो भगवान विष्णु के लिए समर्पित है जो आपका ओंकार वाट का मंदिर है। तो इतने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लाइक शेयर भी भाई बढ़ाइएगा। जितने लोग जुड़े एक बार वीडियो को लाइक भी करिए, इतना लाइक करिए ताकि पता चले कि नहीं आप लोग जुड़े हैं और हमें भी यहाँ पर आनंद आ रहा है ना। तो लाइक शेयर भाई कर दिया करें। जितने लोग जुड़ते हैं एक बार उतने लोग अगर लाइक हो जाए तो कितना अच्छा लगे पढ़ाने वाले को। हो सकता है वो अपना कलेजा निकाल के आपको पढ़ाने लगेगा। ठीक है, लाइक शेयर करते रहिए भाई जल्दी जल्दी। चलिए बताइएगा वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। चलिए बताइएगा वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। यहाँ पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर आपकी नई दिल्ली में। कहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में प्रतिवर्ष आपका ये मनाया जाता है और इसे दिल्ली हाट के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया है भारत की कला और संस्कृति के बारे में क्वेश्चन दिया है। चलिए देख लेते हैं। दिया गया है कि बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहते हैं?
ये जो जरी जर्दा वगैरह है, ये जो काम है ये किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी, इसे बोल देते हैं, इनके स्थानीय भाषा में बोला जाता है कारचोबी। क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कारचोबी बोला जाता है इनकी भाषा में। ठीक है, जैसे जरी होता है ना, जरी जरजोदी, इसका उत्पाद होता है, और यह देखा जाए बदायूं बिसौली तहसील में आपका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बन जाएगा आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए, जैसे आपका रेशम है ना, रेशम का कपड़ा है ना, मोती और मछली के तार, नक्काशी, नग, मोती, ट्यूब, ये सब क्या होते हैं, इन्हीं के माध्यम से बनाया जाता है, इसी को कहा जाता है कारचोबी। ठीक है, चलिए आइए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? जटिल नक्काशी के लिए आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर 80 का ऑप्शन बनेगा सी। ये है आपके कहां पर? तो आपके उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, क्योंकि दिया है धातु की कला। क्या? धातु की कला दिया है, और धातु की कला कहां पर है? तो आपकी मुरादाबाद। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे हरदौल कथा विशेष रूप से लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। कहां पर भाई? देखो यहाँ पर दिया है हरदौल, और आपका दिया है क्या? कथा, हरदौल कथा है ना, ये कहां पर आपका है? तो ये है आपके बुंदेलखंड में। कहां पर? आपके बुंदेलखंड के लोकगीत हैं। हरदौल कथा विशेष रूप से कहां पर है? बुंदेलखंड का लोकगीत है। हरदौल जो कि ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला के सबसे छोटे पुत्र थे, और अपने श्रेष्ठम गुणों के कारण ये कह सकते हैं कि काफी प्राण न्यौछावर करते थे, उन्हीं के निर्वहन में ये आपके आराध्य थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। ये क्वेश्चन हमने आपको बताया भी है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब बताइएगा। देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिद्धेश्वरी देवी। याद रखिए, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम को बताना है, यह आपके सिद्धेश्वरी देवी। प्रसिद्ध सारंगी सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था किसे? सिद्धेश्वरी देवी को गोद लिया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि सिद्धेश्वरी देवी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर? तो आपके वाराणसी में। कब हुआ था? तो आपके 1907 में हुआ था। जब बचपन थे तभी इनके माता पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? अमृता शेरगिल का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही चर्चा में रही थी, तो आपको जवाब देना है कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो ये आपकी चित्रकार थी। क्या थी भाई? ये चित्रकार थी। ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा, चित्रकार थी। ठीक है, भारतीय कला में इन्होंने काफी अच्छा महत्वपूर्ण आम का मतलब कह सकते हैं इनका रोल रहा है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि प्रतिमारक व्यक्ति अमृता शेरगिल का जन्म स्थान। चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है कि अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था, है ना, कह रहा है कि अमृता शेरगिल का जो जन्म स्थान है वो आपका कौन सा है? तो हंगरी है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, हंगरी। क्या बन जाएगा? हंगरी। इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? चलिए बताइएगा, किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? 86 जवाब बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। ये जापान की शैली है। कहाँ की है? आपके जापान की परंपरागत आपकी ये शैली है। ठीक है, किदय जो कि एक रिवाज है, ठीक है, रीत रिवाज है, जो कि त्योहार के उत्सव में पहने जाने वाला एक परिधान है। ये क्या है? ये त्योहारों में पहना जाता है। ठीक है, त्योहारों में पहना जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी यहाँ पर सही है? यहाँ पर सही जोड़ा आपको बनाते हैं। कौन सा जोड़ी यहाँ पर बनाते हैं? तो देखिए दिया गया है भुवनेश्वरी कुमारी, जिनका संबंध, अच्छा, जैमिनी राय का संबंध है चित्रकार से। ठीक है ना, यहाँ भुवनेश्वरी कुमारी का संबंध है स्क्वायरिश खिलाड़ी से, और अल्लाह रखा आपके तबलावादक से हैं। मेधा पाटेकर है पर्यावरण एक्टिविटी से। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा डी नंबर, इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, कह रहा है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? ये तो क्वेश्चन आपको हमेशा याद होगा ना, ये क्वेश्चन आपको याद होगा और आंसर आपको दिख भी गया है, लियोनार्डो दा विंसी, है ना। कौन है आपके? तो लियोनार्डो दा विंसी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? पिकासो का नाम सुना है आपने? पिकासो का नाम आपने सुना होगा, है ना। और ये जो आपके हैं एक कैसे हैं? तो ये थे आपके स्पेनिश। कैसे थे भाई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपके स्पेनिश थे। स्पेन में एक जगह पड़ती है मलागा। क्या पड़ती है? मलागा पड़ती है, मलागा। तो मलागा में आपके कह सकते हैं आपके थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है?
भारत माता नामक जो प्रसिद्ध पेंटिंग है इसके चित्रकार आपसे पूछा है, और चित्रकार का जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए भाई, अगर आपने पढ़ा है तो जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए, जवाब आ गया है यहाँ पर आपका बी नंबर, अवनींद्र टैगोर। कौन हो जाएंगे? अवनींद्र टैगोर। इसका राइट आंसर आपका बनेगा अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। और इन्होंने ये जो चित्र बनाया था 1905 में, कब बनाया था? 1905 में बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? पहली बोलने वाली जो फिल्म थी वो आपकी कौन सी थी? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 1931। ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, आलम आरा। देखो, आलम आरा जो आपकी थी ये पहली आपकी बोलने वाली फिल्म थी। इसके निर्देशन कभी कभी पूछ लेता है, इसके निर्देशन कौन थे? तो थे आरदेशिर। क्या थे? तो इसके निर्देशन थे आरदेशिर। ठीक है, क्या थे? आरदेशिर ईरानी। ठीक है, आरदेशिर ईरानी इनके निर्देशक थे। ठीक है ना। और जो मुख्य फिल्म थी वो आपकी थी हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? दादा साहब फाल्के ने अपनी फीचर फिल्म जो तैयार की थी वो किस सन में तैयार किया था? चलिए बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जवाब आ रहा है यहाँ पर डी नंबर। बहुत अच्छे, मतलब आपकी स्टैटिक जीके बहुत तैयार है, क्या बात है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर बनेगा 1913 में। 1913 में तैयार की गई थी। याद रखिएगा, बम्बई में जो आपका थिएटर है वहाँ पर आपका की गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी नंबर आपका हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मणिपुरी, मयूरभंज का छऊ, भांगड़ा या चांग? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, जो मणिपुरी है एक ऐसा है, एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है आपका? तो आपका शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। देखो यहाँ पर दिया है मयूरभंज। क्या दिया है? मयूरभंज दिया गया है ना। तो और आपका छऊ दिया गया है ना। ये सब आपके उड़ीसा, बंगाल, झारखंड में प्रचलित आपके हैं। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। जो चोंग है, चोंग जो आपका ये नागालैंड का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है तिलाना किसका फॉर्मेट है? तिलाना, देखो तिलाना भी क्या है, एक कह सकते हैं कि भारतनाट्यम का सबसे आखिरी अंश है। भारतनाट्यम आप नाम सुना होगा, है ना। तो ये ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हो जाएगा। तिलाना जो आपका है ये भारतनाट्यम का सबसे आखिरी अंश है। और इस अंश में क्या होता है कि जो नृत्य होता है, नृत्य में आपके कह सकते हैं साथ साथ नारी के सौंदर्य को भी यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है व्यक्तियों को सूची है और उद्योगों को यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर देख सकते हैं जीव मिल्खा, जिनका निधन भी हो चुका है ना। मिल्खा जी का यहाँ पर निधन भी हो चुका है। इनका संबंध बताइएगा, किनका संबंध किससे है। तो चलिए जो आ रहा है उसको मिलान कर लेते हैं। जीव मिल्खा सिंह, यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? जीव मिल्खा जो आपके हैं गोल्फ से हैं। देखो ये मिल्खा सिंह आपके अलग हैं, है ना। ये मिल्खा सिंह अलग है क्योंकि जीव लिखा है। ये जीव मिल्खा संबंध है आपके गोल्फ से संबंधित है। इसका 3 हो जाएगा। जगदीश खट्टर का संबंध है ऑटोमोबाइल उद्योग से है। ठीक है, ऑटोमोबाइल उद्योग से, इसका 4 हो जाएगा। स्वप्न सुंदरी का नाम सुने होंगे, ये बहुत अच्छा नृत्य करती हैं, ये आपकी हो जाएंगी 1। और राजा रवि शर्मा है, ये चित्रकार हैं, इसका हो जाएगा 2। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 आपका जवाब हो जाएगा। 3 4 1 2 आपका जवाब राइट हो जाएगा। 3 4 1 2 3 4 2 ये कहाँ पर है? ऑप्शन बी दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। चलिए भाई, कौन सा युग्म सही नहीं है देख लेते हैं। तो दिया गया है संयुक्त पाणिग्राही, जो कि ओडिसी नृत्य आपके हैं, ये तो आपका सही दिया है। शिव कुमार शर्मा दिया है बांसुरी, तो भाई बांसुरी उद्योग नहीं है ना। ये संतूर है। ठीक है, 7 से संतूर हो जाएगा, संतूर आपका हो जाएगा, संतूर हो जाएगा। तो बी नंबर आपका गलत हो गया। राजा रवि जो आपका चित्रकार अभी हमने बताया भी था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आपके सितार थी, तो आपका ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर दिया है मिलान करना है। उत्सव दिया गया है और आपका राज्य दिया गया है कि कौन से उत्सव में कौन सा यहाँ पर आपका मनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आराम से देखिएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया है गढ़गौर जो आपका है ये राजस्थान में, इससे याद रखिए गढ़गौर, तो ये आपके राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, इसका बी हो जाएगा। गणेश चतुर्थी कहाँ पर होती है? तो आपके महाराष्ट्र में बहुत ही प्रचलित है, तो आपका सी हो जाएगा। दुर्गा पूजा आपके पश्चिम बंगाल में होती है, तो आपका ए हो जाएगा। BCA कहीं पर लिखा है, BCA लिखा है, ऑप्शन ए लिखा है, आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि स्वर्गीय राजा रवि शर्मा किससे संबंधित थे। अभी आपने पढ़ा जो रवि शर्मा थे, भाई इसका जवाब दीजिए जल्दी से। हम नहीं जवाब देंगे क्योंकि 3 क्वेश्चन अभी आपको बता भी दिया है। चलिए, स्वर्गीय राजा रवि शर्मा जो थे वो किससे? तो आपके चित्रकारी से थे। किससे थे? चित्रकारी से थे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर
कह रहे हैं हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है? नाम क्या दिया है? हंस दमयंती। यह अभी 2019 में पूछा गया था और 20 में भी पूछा गया था। ये है ऑप्शन आपका हो जाए कौन सा? आपके राजा रवि शर्मा है। ये रंग जो आपका चित्रित किया गया है ये आपके किसके द्वारा? राजा रवि शर्मा के द्वारा हुआ है, ठीक है, वर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है कुछ व्यक्ति हैं और उनकी गतिविधियों के बारे में दिया गया है। तो देखो यहाँ पर जो आपको आ रहा है उसको आप कर लीजिएगा, जो आ रहा है उसको कर लीजिए। क्या आप करेंगे? आप करेंगे वी कुरियन। तो वी कुरियन का संबंध किससे है? डेयरी से है, तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। फिर दिया है सुनील मित्तल। सुनील मित्तल जो आपके हैं ये दूरसंचार उद्योग हैं, इसका डी हो जाएगा। अब उषा शर्मा जो आपके हैं ये कथक से नृत्य करती हैं, इसका ए हो जाएगा। और वीनू मांकल जो हमें पता नहीं था वो हम ऑप्शन के अनुसार लगा लेंगे, इसका सी हो जाएगा। तो सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी कहीं हैं? सी डी ए बी ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर आपका हो जाएगा। तो जो चीज़ आपको आता है ना, जो चीज़ आपको आता है तो उसको आप लगाइए और आगे ऑप्शन के अनुसार लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। यहाँ पर यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आपने बहुत बार सुना है ना। ये भारतनाट्यम की है, किसकी है? भारतनाट्यम की है, तो इसका आप सी लगा सकते हैं, है ना। इसका आपका क्या हो गया? सी हो गया। फिर आपके वसीम जफर नहीं जानते हैं, राहुल गांधी तो आप लोग जानते हैं ना, राहुल गांधी तो आप लोग जानते ही होंगे। ये राहुल गांधी जो आपके हैं राजनीति से है, इसी से है, तो आप और कौन सा हो जाएगा? इसी का हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये राजनीति से है, तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका कौन सा बनेगा? वसीम जाफर, ये क्रिकेटर हैं, ये क्या है? क्रिकेटर हैं, इसका आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। एक नहीं लगाया, कौन सा नहीं लगाया? ये वाला, सी वाला। एक बचा है राजा रवि, तो आपको पता है ये चित्रकारी थे, देखो ये भी आपका सॉल्व हो गया। सी डी ए बी कितने आसानी से हो गया, सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी कहाँ है? सी डी ए बी, सी डी ए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए यहाँ पर भी मिलान कीजिएगा। यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है और मिलान करिएगा, इसका मिलान क्या हो जाएगा। देखो दिया गया है गौरी शंकर देवीलाल, मान लो नहीं पता है ना, मान लो नहीं पता है तो यहाँ पर देखो कौन सा आप करेंगे? हरि प्रसाद चौरसिया के देखिए, हरि प्रसाद चौरसिया जो आपके हैं वो कैसे हैं? तो आपके बांसुरी हैं, इसका आपका ए हो जाएगा। और टू का ए कहीं पर मिल रहा है, टू का ए कहीं मिल रहा है, देखो सी वाला मिल रहा है। मतलब देखा जाए तो बहुत ही आसान शब्दों में से इसका आंसर हमने पकड़ लिया है, क्योंकि हरिशंकर चौरसिया क्या है? बांसुरी वाले हैं, है ना। तो टू का हो गया, ए हो गया। वन का सी, गौरी शंकर देवी क्या है? तो आपके कथक हैं, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर थ्री का भी है, मतलब एम एफ हुसैन का संबंध किसे? चित्रकार से है, ठीक है। और जाकिर हुसैन का किससे? तो आपके तबला से है। तो एक आंसर मिला और जवाब आसानी से लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए अगर एक आपको आता है तो आसानी से जवाब आप लगा सकते हैं और बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर देखो दिया हुआ कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अहमद अली खान ने निपुणता प्राप्त की? जवाब दिया गया है क्या? कि उस्ताद अहमद अली खान, और इनका जो संबंध है वो किससे है? तो यहाँ पर जवाब 103 का आ रहा है, तबला से। क्या बात है? तबला हो जाएगा। याद रखिएगा उस्ताद अजमद अली खां है, अमजद अली खां है, और इनका संबंध है आपके सरोद से है। किससे है? सरोद से है, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। सरोद वादक हैं, ठीक है। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म ग्वालियर में, ग्वालियर कहाँ पड़ता है? एमपी में है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है कि हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य से वादन करते हैं, है ना, किस वादन के लिए विख्यात हैं? तो हरि प्रसाद चौरसिया ये संबंधित हैं आपके बांसुरी से, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी, बांसुरी आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? चलिए भाई स्टैटिक जीके है, ऐसी मेहनत करते रहिए, और जीके मजबूत तो पीईटी मजबूत, है ना। जीके मजबूत तो पीईटी आपकी मजबूत, समझिए फिर आपको कोई हराने वाला नहीं मिलेगा। याद रखिएगा यहाँ पर 105 का जवाब जो बनेगा वो आपका हो जाएगा सी। ये थे आपके शहनाई बिस्मिल्लाह खां, कैसे थे? तो आपके शहनाई ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं 2001, ये भी याद रखिए 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कूट आपका दिया है, फिर से संगीत दिया है और आपका उत्कृष्टता दिया गया है। चलिए जो आपको आ रहा है उसी पर मिलान करिए सबसे पहले, तो जो आपको आता है उसी पर मिलान करिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो दिया गया है अमजद अली खां, अमजद अली खां जो आपके हैं वो कैसे हैं? ये आपके वीणा से संबंधित हैं,
है ना। यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां की बात किया गया है। बिस्मिल्लाह खां जो आपके हैं ये कैसे हैं भाई, बिस्मिल्लाह खां जो आपके हैं कैसे हैं, शहनाई से हैं, तो इसका 1 हो जाएगा। फिर दिया गया है आपका TN कृष्णन दिया है, क्या दिया है, TN कृष्णन दिया है, ये जो आपके हो जाएंगे कि सॉरी यहाँ पर शहनाई दिया है क्या, देखो हम मिलान कर देते हैं क्रम से, नहीं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। देखो जो आपके दिया गया कौन सा, अमजद अली खां, ठीक है, इनका संबंध किससे है, तो आपकी वीणा से, इसका 4 हो जाएगा। मल्लिकार्जुन जो आपके हैं इनका संबंध किससे है, तो इसका है शास्त्रीय संगीत से, इसका 3 हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वो किससे आपका दिया है, तो ये आपका हो जाएगा वायलिन से, शहनाई से, शहनाई से हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। और TN कृष्णन का है वायलिन से है, इसका 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 इसका जवाब बनेगा। तो 4 3 1 2 आपका कहाँ पर है, 4 3 1 2 है, ऑप्शन बी में दिया है ना। जो आ रहा है उसी को आप लॉक करिए, मतलब जो आ रहा है पहले उसी पे लॉक करिया करिए, ठीक है। अगला दिया गया है मधुबनी शैली। बताइए भाई मधुबनी शैली जो विख्यात है, मधुबनी शैली जो विख्यात है ये कहाँ पर विख्यात है, चलिए 107 नंबर में, तो आपके बिहार में है ना, कहाँ पर आपके हैं, तो आपकी बिहार से संबंधित है मधुबनी शैली है। और हमने बताया भी था कि दरभंगा है ना, मधुबनी और नेपाल के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ये चित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध भी आपके हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है, टिप्पानी, टिप्पानी कहाँ का लोक नृत्य है, चलिए बताइएगा टिप्पानी। और ये कहाँ का है, एक नृत्य है, कैसा है, लोक नृत्य, कहाँ का है, गुजरात का है, कहाँ का है, गुजरात का है। इसका ऑप्शन क्या बनेगा, सी, गुजरात से संबंधित है, गुजरात से। और ये विशेष रूप से देखा जाए तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। टिप्पानी मतलब होता है लोहे या लकड़ी के ब्लॉक से जुड़कर बनी होती है, टिप्पानी जो होती है ये लोहे या लकड़ी से ब्लॉक से मिलकर बनी होती है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है, भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। चलिए 109 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर दिया है लीला सैमसन, गीता रामचंद्रन और सोनल मानसिंह, लेकिन सितारा देवी, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, सितारा देवी ये कह सकते हैं कथक की हैं, किसकी हैं भाई, तो आपकी कथक की हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है, भारतीय लोक नृत्य पूछा गया है, बताइएगा यहाँ पर सही जवाब क्या हो। देखो यहाँ पर दिया है लोक नृत्य, और लोक नृत्य जो आपका है वो गरबा है, क्योंकि ये तीनों कैसे हैं, ये शास्त्रीय नृत्य हैं, क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। तो दिया गया है लोक नृत्य, तो आपका हो जाएगा गरबा। कितना आसान था, गुजरात का है, लोकगीत कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अगला बताइए भाई, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहोगे आप लोग। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, सुमेलित है आपसे पूछा गया है, कौन सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पर दिया है भारतनाट्यम, और भारतनाट्यम जो आपका है भाई, भारतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है, ना कि आंध्र प्रदेश का है, कहाँ का है, आपके तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। फिर दिया गया है आपका कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी है आपके कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है, मतलब ये भी गलत है, ये भी मिलान सही नहीं है दिया है। फिर दिया गया है कथकली कहाँ का है, केरल का है, तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट हो गया, ठीक है, क्योंकि कथक है आपकी यूपी का, तो ये भी गलत दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया है देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, जल्दी से बताइए, इसका जवाब कौन कौन सही देगा, कौन कौन इस प्रश्न का जवाब सही दे सकता है। तो घूमर दिया है राजस्थान, बिहू दिया है बिहार, भांगड़ा दिया है पंजाब, और लवड़ी दिया है महाराष्ट्र। यहाँ पर 112 नंबर में, चलिए 112 का ऑप्शन आ रहा है बी, कह रहे हैं बिहू बिहार का है। भाई बिहार का है बिहू, हम तो कहते हैं भाई बिहार का ही है, आप बताइए कहाँ का है, असम का है, बिल्कुल सही है, असम का है, ठीक है। कहाँ का है, ये असम का है, बिहार का नहीं है, याद रखिएगा, असम का है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका गलत दिया गया था। अगला दिया गया है, कह रहा है कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है, कथकली नृत्य का जो प्रचलन है वो किस राज्य में है। चलिए तो कथकली का जवाब आ गया है का से, कथकली का से केरल, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आपकी केरल से संबंधित है, केरल से संबंधित है, ठीक है ना। और आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है, यक्षगान लोक नृत्य का जो संबंध है वो किस भारतीय राज्य से है। यक्षगान ये कहाँ का है, यक्षगान मतलब युद्ध, युद्ध पारंगत, मतलब देखा जाए तो ये है आपके कर्नाटक से है, कहाँ से है, कर्नाटक से है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कर्नाटक। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शास्त्रीय रूप है। चलिए शास्त्रीय रूप आपसे पूछा गया, शास्त्रीय
बंगला, कालबेलिया, ओडिसी और आपकी पंडवानी। तो जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा सी, ओडिसी जवाब हो जाएगा। ये शास्त्रीय नृत्य आपका है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गरबा एक नृत्य है। गरबा एक नृत्य कहाँ का है, तो आपकी गुजरात का है। कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है। और अगला बताइएगा, अगला दिया गया है यहाँ पर, डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। डांडिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, यहाँ पर जवाब दीजिए। और डांडिया तो आपको पता है गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य कौन सा है। अब इसका जवाब आप लोग जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आंध्र प्रदेश का जो क्लासिक नृत्य है वो आपका कौन सा है, ठीक है। अब क्लासिक क्या होता है, आप लोग समझदार होंगे तो आप जरूर बोलेंगे, और नहीं है तो भाई कोई बात नहीं है, लेकिन ऑफलाइन कमेंट जरूर करें। जय हिंद।